हरे कृष्ण। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसे कि पूरा विश्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव से मना रहे हैं। तो आपसे भक्तों को इस दिवस का शुभकामनाएं। तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप किसी न किसी तरीके से यह दिन, यह उत्सव अपने घर परिवार के साथ या मंदिर में या कहीं ना कहीं से इसको मना रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि क्या भगवान का वास्तव में जन्म होता है? कई लोग तो कहते हैं भगवान मरते भी हैं। तो क्या ऐसा होता है? भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं चौथे अध्याय में, भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वेक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को समझ जाता है वह देह त्याग करने पे इस धरातल पर वापस नहीं आता बल्कि मेरे धाम को वापस जाता है। तो प्रभुपाद इस वर्ड को, जन्म को प्रभुपाद कहते हैं अपीयरेंस, और भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान दरअसल जन्म नहीं, भगवान अवतार लेते हैं। कि भगवान की जैसी जब इच्छा होती है तो भगवान धरातल पर आते हैं। हम सब जानते हैं, सुने हैं अच्छी तरीके से श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य, है ना। तो भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान इस जगत पे अवतार लेते हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं। अब भगवान इस बात को कहे कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म जिसे हम लीला समझते हैं वो सारे क्या है? दिव्य है। ये दिव्य है, इसीलिए भगवान के जितने भी कार्य को हम लीला कहते हैं, क्योंकि भगवान को पता है लेकिन वो कर रहे हैं भक्तों के आनंद के लिए, है ना। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या कर रहे हैं? अनादिर आदि गोविंद, जो गोविंद है, जो कृष्ण है, वो क्या है? कौन है? अनादिर आदिर है। तो उनका जन्म कैसे होता है और क्यों होता है, इस चीज को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भगवान भगवद गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं कि कौन व्यक्ति इस चीज को जान नहीं सकता। क्या कहते हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानाति लोके माम अजमयम। तो नाहम प्रकाश सर्वस्व, भगवान ऐसे लोग जो कि मूढ़ा हैं और जो कि जिनकी बुद्धि भगवान के माया द्वारा हर ली गई है, ऐसे लोग भगवान को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उन्हें भगवान को समझते हैं कि हाँ ये तो एक छोटा सा बालक ही है, कोई कहता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, इस तरह का है। लेकिन भगवान को तत्वतः जान नहीं पाते क्योंकि उनके बुद्धि भगवान के माया शक्ति द्वारा हर ली गई होती है। और जो व्यक्ति प्रभुपाद कहते हैं फुलिश, जो गधे होते हैं, उनको भगवान प्रकाश नहीं पाते, मतलब भगवान को समझ नहीं पाते। अब बात यहाँ पे आती है कि भगवान को समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान को समझा कैसे जाए? भगवान ने उसका भी उत्तर हमें दिया है भगवद गीता में, जहाँ पे भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यश चास्मि तत्वतः। तो भगवान को तत्वतः पूरी तरीके से भगवान को समझना हो तो उसका एक मार्ग है, क्या? भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अब भक्ति कैसे किए जाए और इस भक्ति के मार्ग को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया है इस कलयुग में। उन्होंने कहा हरे नाम एव केवलम। तो सिर्फ हरि नाम लेकर के हम भगवान को समझ सकते हैं। और प्रभुपाद के द्वारा इस पूरे विश्व जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, जो कि सब लोग जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण कौन है ना। तो ये महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र का जप करके हम भगवान को वास्तव में जान पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है, हम कौन है। तो कृपया करके आज के दिन, एक दिन नहीं, एक पूरे साल भर, अगले साल तक फिर से हर दिन जन्माष्टमी का उत्सव हमारे हृदय में मनाना चाहिए। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप करने से हम भगवान को धीरे धीरे समझ पाएंगे। और समझने से क्या होगा? भगवान ने पहले कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तेवता देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सुअर्जुन। जो इस व्यक्ति भगवान के दिव्य लीलाओं को, जन्म को समझ लेता है, वह भगवान के धाम को वापस जाता है।
तो कृपया प्रयास करिए कि किस तरीके से हम भगवान धाम के जा पाए। हरे कृष्ण।